हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और टुडेज टॉपिक इज़ पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो मूवमेंट है, आज का डिस्कशन दोस्तों इसी पे रहेगा। और ये इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंग्लिश हिस्ट्री के राइटर हैं वो कहीं न कहीं इस एज से बिलोंग करते हैं। इन्हीं एज के अंतर्गत वो लोग आते हैं। तो कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। एज से ही पूछ लिया जाता है, क्या बताइए कि ये जो मिडिल एरा है, मिडिल पीरियड कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का पूरा डिस्कशन इसी पे रहेगा। और जितने भी राइटर हैं जो कुछ ऐसे जो है रेन करने वाले शासक हुए हैं, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनके शासनकाल में कौन से प्ले राइट काफ़ी फेमस हुए थे, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का सारा डिस्कशन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे रहेगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। आप लोग देख ही लिए होंगे कि आपका ये टॉपिक क्या है, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ होता है? जो है इंग्लिश के पीरियड में जो राइटिंग स्टार्ट किए थे, तो वो किस एज से स्टार्ट किए थे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में राइटिंग स्टार्ट हुआ था, तो ये जो रेनेसां पीरियड है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस पीरियड में दिखा था। उसके पहले भी जेफरी चौसर इस मिडिल इंग्लिश एज से बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं, पहला आपका जो 0 से लेके 450 ईयर का जो एज है, इसको हम लोग डार्क एज के नाम से जानते हैं। क्योंकि कोई जो वर्क होता है प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो इन एज में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि जो ब्रिटिश राइटर हैं कुछ लिखे थे, क्या कौन सा वर्क था। तो इसको हम लोग डार्क एज के नाम से जानते हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका 450 टू 1066 ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में, कई सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि बताइए कि एंग्लो सैक्सन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था और कितने एज से कितने एज तक चला था। तो आप लोग इजीली बता पाएंगे कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1066 टू 1062 टू 1500। और इसी एज से जो है एक काफ़ी फेमस राइटर जेफरी चौसर बिलोंग करते हैं, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है रेनेसां पीरियड। रेनेसां पीरियड कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम 1500 टू 1660। 1500 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी का ये जो टाइमिंग है, इसको हम लोग रेनेसां मूवमेंट या रेनेसां एरा के नाम से जानते हैं, जिसको अगर अदर वर्ड में कहा जाए तो अर्ली मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी मूवमेंट के अंतर्गत ये जो 3 एज होते हैं, ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? एलिजाबेथ, जैकोबियन, कैरोलिन। ये तीनों किस में आते हैं? रेनेसां मूवमेंट के अंतर्गत। क्योंकि एज तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को पढ़ना है कि समझ में आए कि कौन किसके अंतर्गत आता है। जैसे ये हो गया कॉमनवेल्थ पीरियड, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था। और उसके बाद न्यू क्लासिकल पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एज आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी ये 3 पीरियड आते हैं। तो मैं एक सीक्वेंस वाइज से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, आप लोग समझेंगे ज़रूर। और जैसा कि मैंने बताया, ये रेनेसां मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था 1500 से लेके 1660 तक। उसके बीच में ये सारे एज आए हुए हैं। पहला क्या कौन सा एज है? तो आपका
एलिजाबेथन एज है जो जिसको 1558 से लेके 1603 तक माना गया है। और यही ऐसा एज होता है जिस एज से इंग्लिश हिस्ट्री के सबसे फेमस प्ले राइट, एक्टर और मैन ऑफ थिएटर जिनको कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। और इंग्लिश हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जिनको बार्ड ऑफ एवान भी कहा जाता है। और इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी इन्हीं को कहा जाता है। काफ़ी फेमस हैं उनके वर्क, उनके प्ले, उनके सानेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एज को जान लेते हैं। और इसी एज से एलिजाबेथन एज से ही एडमंड स्पेंसर भी बिलोंग करते हैं। ये दो राइटर होंगे, काफ़ी फेमस नाम है। और भी राइटर हैं लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जिन पे क्वेश्चन बने। तो विलियम शेक्सपियर हो गए, एडमंड स्पेंसर हो गए, सर फिलिप सिडनी भी हैं, ये हो गए, सर थॉमस मोर भी हैं। तो ये सब एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और एलिजाबेथन एज का टाइमिंग है 1558 टू 1603। ये आपका एलिजाबेथ क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो एज है एलिजाबेथन, तो इस एज से जो है किसका शासनकाल चलता है, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो है रेन चलता है, जो कि काफ़ी फेमस रेन करने वाली एक फीमेल होती हैं इंग्लैंड की। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये खुद भी काफ़ी लिटरेट थी, काफ़ी एजुकेटेड थी। और इन्होंने अपने शासनकाल में आर्ट, लिटरेचर, पेंटिंग, इन सब को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। और इंग्लिश हिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है। और इनका शासनकाल जो बहुत अच्छा चला है। और इन्होंने अपनी शादी नहीं की थी। और इनका रुझान, ये खुद भी 5 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थी, 5 ऐसा लैंग्वेज था, ऐसा माना जाता है। ऐसा आपको विकिपीडिया पे भी देखने को मिल जाएगा कि ये 5 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थी। और सोचिए कि जो खुद अपने आप में एक काफ़ी एक्सपर्ट, लिटरेट, एजुकेटेड हो, तो जाहिर सी बात है कि वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देगा। तो क्वीन एलिजाबेथ ने विलियम शेक्सपियर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया था। और उनके फेवरेट थे विलियम शेक्सपियर। और उन्हीं के शासनकाल में उनके ज़्यादातर वर्क पब्लिश हुए हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट एज माना जाता है। कौन सा? क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल, और जिसको एलिजाबेथन एज के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका एज आता है 1603 टू 1625 एज। ये जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके जो शासनकर्ता थे, जिनका रेन था, जेम्स फर्स्ट का था। जेम्स फर्स्ट किंग कौन था, मोनार्क कौन था? तो जेम्स फर्स्ट थे। जेम्स फर्स्ट। ये जैकोबियन एज। और इसी एज से इंग्लिश हिस्ट्री के सबसे एजुकेटेड पोएट कहा जाए, और ट्रैक्ट राइटर, जो पॉलिटिकल ट्रैक्ट होता है, पम्पलेट राइटर, और वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस इपिक राइटर जॉन मिल्टन साहब बिलोंग करते हैं। उनका पैराडाइज लॉस्ट काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते हैं कि उनका मैग्नम ओपस है। और ये किसी एज से बिलोंग करते हैं, तो जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। कौन? जॉन मिल्टन। जिनको एक क्वेश्चन बनता है कि जॉन मिल्टन वाज अ बिलेटेड एलिजाबेथन राइटर। जॉन मिल्टन वाज अ बिलेटेड एलिजाबेथन राइटर माना जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ के बाद उनका जो है शासनकाल, उनका टाइमिंग आती है, जिसको हम लोग जैकोबियन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका 1625 टू
1649 ये एज है कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन सा राजा मोनार्क बनता है? तो इसमें आपका चार्ल्स फर्स्ट का शासनकाल चलता है। ये तीनों एज आ गए आपके रिनेसा मूवमेंट, रिनेसा एरा के अंतर्गत। और मैंने डिस्कस किया दो काफ़ी फेमस प्ले राइट और पोएट के बारे में। पहले हो गए शेक्सपियर, उसके बाद जॉन मिल्टन, जिनके नाम से, जिनके एज से जाना जाता है, एज ऑफ शेक्सपियर और एज ऑफ जॉन मिल्टन। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका कॉमनवेल्थ पीरियड। ओलिवर क्रॉमवेल का जो शासनकाल था बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, जस्ट फॉर 11 ईयर्स, फ्रॉम 1649 टू 1660। ये जो एज है कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोनार्क कौन होता है? ओलिवर क्रॉमवेल का शासनकाल कहा जाता है, जो मात्र 11 ईयर का था, जिनको हम लोग प्यूरिटन इंटरगन भी कहते हैं। दिस पीरियड आल्सो नोन एज प्यूरिटन इंटरगन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एरा द न्यू क्लासिकल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1660 टू 1798। इस एज को हम लोग न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पीरियड। और ये पीरियड के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक एरा है। इसके अंतर्गत 3 एज आते हैं। कौन कौन से एज आते हैं? तो ये आपका फर्स्ट हो गया 1660 टू 1700। दिस एज आल्सो कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। ये इस एज को हम लोग रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। और उसके बाद 1700 टू 1745 द ऑगस्टन एज को हम लोग एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं, जो कि काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। इस इन ऑगस्टन एज को एज अलेक्जेंडर पोप का एज भी माना जाता है, कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन बनता है इससे और मोस्टली पूछा भी जाता है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप? तो यू कैन टेल इट स्टार्ट फ्रॉम 1700 टू 1745। ठीक, क्लियर। उसके बाद स्टार्ट होता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 1745 टू 1798। दिस एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसी एज को, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हम लोग एज ऑफ सैमुअल जॉनसन कहते हैं और काफ़ी फेमस है। ये कब स्टार्ट होता है? तो ये 1745 से लेके 1798। ये तीनों एज किस मूवमेंट के अंतर्गत आ गए, किस एरा के अंतर्गत? तो ये सब आ गए द न्यू क्लासिकल पीरियड। ये क्लियर? आप इसको एक सीक्वेंस में नोट डाउन करेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश हिस्ट्री को समझने के लिए एज को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसा कि मैंने इस सब को डिस्कस किया, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रॉम 1798 to 1837, this timing also called the romantic period, this timing is known as the romantic period. क्यों? Why? Because of from this date the collective poem lyrical ballad published. Lyrical ballad there are 23 poem. There are 19 poem contributed by William Wordsworth and 4
बाय एस.टी. कॉलरिज। इन दोनों की कोलैबोरेटेड वर्क है लिरिकल बैरेट, जिसको कि ये कई बार पब्लिश होता है। पहला 98 में होता है, उसके बाद 1800 में होता है सेकेंड एडिशन, और थर्ड एडिशन 1802 में होता है, एंड फोर्थ एडिशन जो है आपका 1805 में होता है। तो जो 1800 वाला पीरियड होता है, इसमें जो है ये वर्ड्सवर्थ एक लिरिक प्रीफेस जोड़ते हैं जो कि 23 पेजेस का होता है, जिसमें इन्होंने पोइट्री को कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, और पोइट्री को समझने के लिए इजी बनाने के लिए उन्होंने एक एसे ऐड किया हुआ है। इसमें जो है किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें वर्ड्सवर्थ का कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके बाद वाली जो 1802 वाला जो ये वर्क फेज होता है, एडिशन होता है, ये काफ़ी फेमस हुआ, और इसको अप्रिसिएशन जो है इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में मिला। ठीक है, ये काफ़ी नोटेबल पॉइंट था, तो मैंने डिस्कस किया। और इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकेंगे कि ये जो रोमांटिक पीरियड का एज है, इसी को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका विक्टोरियन पीरियड, ये काफ़ी फेमस है, जहाँ से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग करते हैं। और इस पीरियड को एक तरीके से अल्फ्रेड या टेनिसन, एज ऑफ टेनिसन कह सकते हैं। और स्टार्ट कब से होता है, तो विक्टोरियन पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1837 टू 1901। ये काफ़ी फेमस है विक्टोरियन एरा। और इसके अंतर्गत दो एज आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका द प्री रैफ्लेट एज, इट स्टार्ट फ्रॉम 1848 टू 1860। एंड सेकेंड एज एस्थेटिसिज्म, जिसको डिकेडेंस कहा जाता है, इट आल्सो नोन एज डिकेडेंस। किसको? एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1880 टू 1901। ये हो गया किसके अंतर्गत? विक्टोरियन पीरियड के अंतर्गत ये दोनों दो एज आते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम 1901 टू 1945। मॉडर्न पीरियड से आपके फेमस जो है प्ले राइट जॉन गल्सवर्दी बिलोंग करते हैं, जिनको 20th सेंचुरी का राइटर माना जाता है, प्ले राइट माना जाता है, नॉवलिस्ट माना जाता है। और आप लोगों को पता हो कि ये जो जॉन गल्सवर्दी हैं, ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और ये आपके टीजीटी के एक ऐसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में कुछ एसेंशियल बातें बता दूं कि ये ऐसे राइटर थे जो काफ़ी, जिनको कहा जाता है कि ये बहुत ही रिच फैमिली में सिल्वर स्पून एक फ्रेज है, ही बोर्न इन सिल्वर स्पून फैमिली, मतलब बहुत ही रिच फैमिली में ये इनका जन्म होता है। इनके फादर एक सॉलिसिटर होते हैं, काफ़ी फेमस सॉलिसिटर होते हैं। और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, शिपिंग का बिजनेस है, और काफ़ी रॉयल फैमिली है, जिसको कहा जा सकता है अपर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए एक एडवांटेज होता है कि इनका एजुकेशन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, और इनके फादर का जो डिमांड होता है, वो चाहते हैं कि एक अच्छे लॉयर बने, सॉलिसिटर बने, जबकि इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में होता है। और इनके शुरू के कुछ वर्क ऐसे हैं जो इनके सीडोनिम से पब्लिश होते हैं। इनका सीडोनिम था जॉन सिन जॉन, जो काफ़ी फेमस है और पूछा भी जाता है।
और इसी नाम के अंतर्गत आपका ये एक नावल, फुल लेंथ नावल जोसालिन पब्लिश हुआ था। इससे भी पूछ लिया जाता है कि जोसालिन कब पब्लिश हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि ये 1898 में पब्लिश हुआ था। और ये एक फुल लेंथ नावल है, किसका? जॉन गल्सवर्दी का। और ये किस एज से बिलोंग करते हैं? तो मॉडर्न एज से। अगर उनके बर्थ डेट की बात किया जाए तो 14 अगस्त 1800 याद नहीं आ रहा है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका मॉडर्न पीरियड। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 1901 टू 1914, एडवर्डियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस एज को एडवर्डियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका जॉर्जियन पीरियड। इट स्टार्ट फ्रॉम 1910 टू 1936 एंड देन आपका पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट होता है फ्रॉम 1945 टू टिल नाउ। ये अभी चल रहा है, जिसको हम लोग हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914, द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने डिस्कस किया। मैंने सारे एज को डिस्कस किया सीक्वेंस वाइज, कौन कौन से राइटर किसी एज से बिलोंग करते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि एज ऐसा टॉपिक है जिसको समझे बिना कोई काम होने वाला नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप लोग आराम से जो है, बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल वे में क्वेश्चन सेट होते हैं, तो आप लोग उसको अगर राइटर को पढ़े हैं, कौन राइटर किस एज से बिलोंग करता है, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इससे लगभग 2-4 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो ये रहा आपका क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम में आपका हो गया लाइक यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। और जनरल नॉलेज के लिए भी जो ग्रेजुएशन यूजी पीजी कर रहे हैं, इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, तो ये एज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने इस पर एक ब्रीफ क्लास लिया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। और लास्ट में एक 4 बातें मैं ज़रूर बोलता हूँ। आप लोगों को फॉलो करना होता है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये 4 काम आप लोग ज़रूर करिए। और मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।